उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो है सीबीआई के सामने आज पेश होना था और आज पेश नहीं हुए हैं। सीबीआई ने जो है उन्हें नोटिस भेजा है और इस बात को लेकर के लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही जो है इस तरीके के एक्शन क्यों हो रहे हैं। इस मसले में खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब क्या क्या रास्ते बचे हैं। सर, सबसे आपका स्वागत है। अखिलेश यादव को जो है सर सीबीआई का नोटिस मिला है, समन मिला है, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं चुनाव से पहले? पहली बात तो जो करंट में पिछले 5 साल से 2014 से जितने भी सम्मन जारी किए जा रहे हैं, सीबीआई और ईडी के जितने भी कंक्लूडिंग रेट है, जितनी फाइल हुई हैं केसेस, जितनी चार्जशीट फाइल हुई है, जितने क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए हैं, उन सब का रेशियो निकाल लो आप, परसेंटेज आप केसेस, हाउ मैनी केसेस आर पेंडिंग, हाउ मैनी केसेस आर फाइल्ड, ये सारी चीज़ों का आप एक रेशियो निकाल लो तो आपको 0.01% के आसपास आता है। मैं ऐसे ही सीबीआई और ईडी के आपके माध्यम से बोलना चाहूँ, लगभग 6000 केसेस के आसपास में ईडी और सीबीआई को मिलाकर के फाइल हो रही हैं, जिसमें लगभग 25 केसेस के आसपास जो कंक्लूजन के आसपास जा रही हैं, कंक्लूड हो रही हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि इनके बहुतों का चार्जशीट नहीं फाइल है, बहुतों का ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है, बहुतों का अभी जो है तो इन्हें इशू फ्रेम नहीं हुआ है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारी केसेस में सिर्फ और आपका नाम ले लिया गया है और आपको जोड़ दिया गया, आपको मेंटल हरास कर दिया गया है और उसके बाद आप पूरी केसेस में आप दौड़ते रहिए। ये पूरी तरीके से इस समय पर सीबीआई और ईडी जिस तरह से भारत देश की राजनीति में आकर के एक बहुत बड़ा विपक्ष की तरह भूमिका अदा कर रही है, जिसमें बीजेपी को लेकर के या जो करंट रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट करने को लेकर के कि कोई भी स्टेट में कहीं भी कोई भी विपक्ष सिर्फ नाम मात्र के लिए भी न बच सके, उसको लेकर के यह किया जाने वाला करंट रूलिंग पार्टी का एक बहुत बड़ा हथकंडा है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि अभी राज्यसभा के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो रही है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि और विभिन्न तरीके से जिस तरह से सीबीआई ईडी का उपयोग किया जा सकता है वो किया जा रहा है, जिसमें विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके, डराया जा सके, थ्रेट किया जा सके। ये सब करने के लिए एक आधुनिक राजनीति का एक 2 तरह के जो हथियार हैं उनमें बीजेपी बहुत उपयुक्त तरीके से काम कर रही है। एक सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स, दूसरा तरीका एक धार्मिक उन्माद है जिसमें हिंदू मुस्लिम कर दो, कोई भी आपसे कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। इन दोनों माध्यमों से इस समय पर जो सबसे बड़ा जो बड़े राजनीतिक दल है, बड़े राजनेता हैं, उनको दबाने के लिए सीबीआई और ईडी परिपक्व रास्ते पर चल रही है, जो कि भारत देश के संविधान के साथ पूरी तरीके से सरासर अन्याय हो रहा है। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जो है इस मामले पे जो है नोटिस दिया गया है, क्या है ये मामला? देखिए, सीआरपीसी की जो सेक्शन 160 है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी को भी सम्मन किया जा सकता है। उस सम्मनिंग के आधार पर यह होता है कि यदि मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी डाउट्स है, आपके ऊपर कोई भी रेज कर सकता है, कोई विटनेस ने किसी का नाम ले लिया, किसी ने आपका नाम ले लिया है, तो कोई भी यदि एफआईआर और क्राइम चल रहा है तो आपको 160 के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर आपको सम्मन नोटिस करके आपको कोर्ट में तलब किया जाएगा, या जो भी आपका कोर्ट चल रहा है उस कोर्ट में आपको बुलाया जाता है। उस कोर्ट में बुलाने का मतलब करंट में जिस तरह से तो कोई भी व्यक्ति किसी का नाम ले लेगा, मैं ही ले लेता हूँ 10-15 नरेंद्र मोदी जी का ले लेता हूँ, कई लोगों का ले लेता हूँ, अब सबको तलब कर ले सीबीआई और ईडी। अभी आप देखिए कि कल और परसों गुजरात में कितने बड़े लेवल पर एनडीपीएस के बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, आप लोगों ने देखा। मैं बोल देता हूँ कि ये सारे लोगों का कनेक्शन है। अब इन कनेक्शन में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको डिटेंशन नहीं होनी चाहिए? क्या ईडी और सीबीआई वहाँ पर काम नहीं करती है, पर वहाँ पर क्लीन चिट दे देगी उनको? तो ये तो एक पक्षी कार्यवाही करने के लिए, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, और जिस तरह से मीडिया पूरे भारत देश में खासकर जो अभी मिडिल क्लास और लो लेवल पर जो मीडिया काम कर रही है बेचारी, उसको दबाने के लिए सारे रास्ते हैं कि आप इस तरह से ज़्यादा बुलवाएंगे, जनता की ज़्यादा आवाज़ को उठाएंगे तो आपको भी हम डिटेन करेंगे, आपके नाम पर भी एफआईआर करेंगे। और इसी का दिखता जागता उदाहरण जो है राजनीति में स्पष्ट तरीके से राजनीतिज्ञों के ऊपर, किसानों के ऊपर, सब पर किया जा रहा है, जिसका उदाहरण अखिलेश यादव है, जिसके उदाहरण बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का आपने देखा था ईडीआई की करेक्ट, केजरीवाल का भी है और बहुत सारे हैं, आपने देखा हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन तो केस ही है। तो ये सारी चीज़ें जिसको लेकर के मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं सीबीआई और ईडी को लेकर के एक बहुत बड़ी केस लेके आ रहा हूँ।
और मैं पिछले या कमिंग वीक में ही उस केस को मैं फाइल कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी भारत देश की केसेस हैं सब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में आनी चाहिए और सबको सुनना भी चाहिए। जिसमें जिस तरह से ये धंधा मचा के रखा है सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ने अपोजिशन के लोगों के साथ में, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बड़ा डंडा लगना चाहिए और इस डंडे के माध्यम से यह होना चाहिए कि जो फ्री और फेयर हो उसी को किया जाए, न कि इनके ऊपर यदि इस तरह से कार्यवाही करते हैं और गलत एफआईआर हो रहे हैं, गलत नेम्स आपके डाले जा रहे हैं, गलत मीडिया में ट्रायल चलाया जा रहा है, कुछ भी है, आपकी इमेज खराब की जा रही है, तो इनके ऊपर भी सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर या जो प्रोसिक्यूशन में उस समय पर स्टोरी जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, किस व्यक्ति को कैसे मास्टरमाइंड तरीके से फंसाया जा सके, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। वकील साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नोटिस मिला है, अभी हाल ही के दिनों हमने देखा कि हेमंत सोरेन साहब को जो अरेस्ट कर लिया जाता है, उधर केजरीवाल को समन पे समन लगातार मिल रहा है। अब जो है अखिलेश यादव पे भी जो है शिकंजा जो है हो सकता है कसने के साथ तैयारी हो, क्योंकि नोटिस लगभग मिल ही चुका है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव भी जेल जा सकते हैं सर? देखिए, अभी तो सिर्फ सम्मन दिया गया है कि उनसे पूछताछ की जाएगी। शायद मुझे लग रहा है कि 29 फरवरी को लेकर के ही सम्मन था। अभी वो सम्मन मिल गया है पर वो शायद गए नहीं है, प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। उनके क्या क्या कारण हैं उसको तो हमें भी देखने की ज़रूरत है। पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को भी 7 बार दिया गया है सम्मन ईडी के माध्यम से, और इसके साथ में अखिलेश जी का माइंस को लेकर के आप लोग बता ही रहे हैं और पूरे भारत देश की मीडिया में भी चल रहा है। तो ये जो भी हेमंत सोरेन का भी इसी तरह से फोर्जरी और फेक केस है, पूरा कंप्लीट है वो फोर्जरी केस है, क्योंकि उस केस को मैंने पढ़ा था, वो केस मेरे पास पहले आई थी, इसलिए मुझे उस केस के बारे में काफ़ी ब्रीफिंग है। इसी के साथ में मैं आपसे और भी बोलना चाहता हूँ कि और इसी प्रकार से फोर्स केसेस तमिलनाडु में भी चलाते हैं ये, और इसी प्रकार से जो और भी केसेस है जैसे कर्नाटका में भी ये चला रहे हैं। तो जो भी राज्य जहाँ पर स्टेट में मजबूत पार्टी है, इनके सामने कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में मजबूत विपक्ष के साथ में मजबूत नेता भी नहीं दिखना चाहिए। और इसका बी पार्ट भी है कि बीजेपी का भी इन 2 बड़े नेताओं के साथ में कोई और तीसरा नेता इनके सामने आसपास नहीं दिखना चाहिए। जो आप लोग भी हर जगह पॉलिटिकल चीज़ों पर देखते रहते हैं, तो वो सारी बीजेपी के साथ में और बीजेपी के ये 2 नेताओं के साथ में इस तरह से जो प्रक्रिया की जा रही है वह पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, विभिन्न पार्टियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यदि विभिन्न पार्टी इंडिया अलायंस बन करके कहीं यदि सत्ता में आ गई तो ये सरकार के जो जितने बड़े लेवल पर स्कैम हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुल के आएंगे और उजागर होंगे, और ये सब लोगों को जेल जाने की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये सारे पूरे पहले से ही प्री प्लान करके तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर आपको ये लगता है कि जो भी मामले चल रहे हैं, इस मामलों को चुनाव से जोड़ना ठीक रहेगा? ये तो चुनावी राजनीति है और विपक्ष को ख़त्म करने की राजनीति है, और इसका कोई तीसरा कारण नहीं है। चौथा कारण एक और हो सकता है कि विपक्ष के लोग जो मजबूत नेता उनके पार्टी में आके इंडिया अलायंस में गठबंधन में आ जाए, या ये हो सकता है कि राज्यसभा में हमारे सपोर्ट करे, या आप पूरे ताकत के साथ पूरा चुनाव ना लड़े। किसी भी प्रकार का गठबंधन हो सकता है जो म्यूचुअली तरीके से करने की कोशिश की जा रही है करंट में थ्रू सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के छापे के द्वारा। सवाल सर एक आखिरी है मेरा कि हिमाचल में सर कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उसमें जो है जो कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी अपना राज्यसभा चुन लेती है। इसको लेकर के आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी के जो वहाँ पर लोग हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को समन्वय नहीं स्थापित कर पाए, एक पहला प्रश्न है। दूसरा है कि बीजेपी ने कितने बड़े लेवल पर अपने जो उसके टूल्स किट हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इंटरनल और इंटरनल तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से कैसे उसका यूज किया, उसी का रिजल्ट था वो। बाकी उसके अलावा इसके पहले भारत देश के संविधान में, भारत देश में ऐसे पहले लोकतंत्र की हत्या कहीं भी दिखती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो ये तो बीजेपी इस तरह से करने की कोशिश कर रही कि राज्यसभा भी मेरा होगा और सत्ता भी मेरी होगी और सरकार भी मेरी होगी, और जो करंट में मुख्यमंत्री होगा उसको कहीं पर गिराने की कोशिश।
तोड़ मरोड़ करके गिराने की कोशिश। आप देख सकते हैं बिहार का उदाहरण, कितना जीतता जागता उदाहरण है। आपने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में आपने देखा, आपने चंडीगढ़ में देखा है, आपने इसी प्रकार से 2019 से लेकर के बहुत सारे उदाहरण, कर्नाटका का उदाहरण, महाराष्ट्र का उदाहरण, मध्य प्रदेश का उदाहरण, सरकार चलती हुई गिरा दिया। तो ये सब करने में बड़े माहिर हो चुके हैं, बड़े स्किल्ड हो चुके हैं और इनका हथियार सिर्फ और सिर्फ तीन ही है। एक ये कि ओछी राजनीति करना, दूसरा सीबीआई ईडी के माध्यम से करना, तीसरा कि यदि ऐसे व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको कस्टडी में भेजना, चौथा कि यदि नहीं मान रहा तो उसको सम्मन करके थ्रेट कर दो, डरा दो, पांचवा यदि ऐसे भी नहीं मान रहा तो सरकार को पैसे से खरीद लो, नहीं और इसके साथ में छठवां और सातवां कि नहीं मानता है तो उसको कुछ और तरीके जो थ्रेट करने के रास्ते होते हैं। ये सब तरीके से बीजेपी राजनीति करती है जो दुनिया के लोकतंत्र में सबसे हास्यास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पर यदि ऐसा हो रहा दल बदल कानून पर हम कुछ संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने 2 किया था, जो मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी जब, तब भी हमने पिटीशन फाइल किया था कि ऐसे दल बदल कानून कुछ में इसमें प्रस्ताव होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे इस तरह की सरकार नहीं होनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए। कम से कम 5 साल हम जिसको वोट देते हैं, हम विचारधारा को ही तो वोट देते हैं। यदि वो विचारधारा का व्यक्ति पलट करके उस करंट रूलिंग पार्टी से हट के चला गया तो फिर वो दिक्कत होती है। तो हमें ऐसे चीज़ों को लेकर के हम इस चीज़ पे लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव को जो है सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसको लेकर के लगातार तमाम मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अखिलेश यादव को जो है गिरफ्तारी हो सकती है, क्या जो है इस पे चुनाव में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ जो है हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राजनीति पिछले 2 दिनों से गहमा गहमी देखने को मिले कि सत्ता जो है गिरते गिरते जो है बच गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जो है जवाब दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे, वकील साहब से हमने सब कुछ बातचीत किया है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।